अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। ठीक है, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट अब सारे कंपोनेंट्स भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा वाटर और डाइटरी फाइबर भी हम लोगों ने लास्ट टाइम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है बैलेंस्ड डाइट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी के लिए डाइट पूरे तरीके से बैलेंस होगी तो ही हमारे अंदर सही काम चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी कि अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी डिजीजेस अगर हो सकती हैं अगर तो हमारी बॉडी के अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो इससे हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीजेस अगर हो सकती है ये हम लोग आज स्टडी करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स जो कि रिलेट करती है टू द न्यूट्रिशन उसको हम लोग मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मैल न्यूट्रिशन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये मतलब कम है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रिएंट्स कम हैं वही मैल न्यूट्रिशन हो, ऐसा नहीं है। मैल न्यूट्रिशन हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकती है और ओवर न्यूट्रिशन भी हो सकती है। अंडर न्यूट्रिशन में तो ये होता है कि जितनी रिक्वायर्ड हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर उतनी नहीं होती। ठीक है, मतलब उतने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे होते। अंडर न्यूट्रिशन हमारे पास किस तरह से अकर होती है जब हमारे पास इनएडिक्वेट कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि कह लें कि बार बार कॉन्स्टिपेशन का मसला हमारी बॉडी के अंदर रहे, या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन या एक्सेसिव लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का, यानी कि सही तरीके से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और एक्सेसिव लॉस होता जा रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो इसमें हमारे पास रिजल्ट होता है अंडर न्यूट्रिशन। ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन में हम लोग अगर देखें तो इसमें ये किस तरह से अकर होती है, ये इस तरह से होती है जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट प्रेजेंट होती है। फिर तो इस वजह से फिर ओवर न्यूट्रिशन में भी मैल न्यूट्रिशन अकर होती है। ठीक है, अब ये जो मैल नरिश्ड पीपल होते हैं जिनके अंदर मैल न्यूट्रिशन हुई हुई है उसमें वो किस तरह से अकर हो सकती है, या तो हम लोग इनफ डाइट नहीं ले रहे जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो या फिर हम लोग वो वाली डाइट खा रहे हैं कि जिसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन या ट्रेस मिनरल्स बाकी के जो आ जाते हैं वो उतनी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं है जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है। ठीक है, या तो हम लोग खाना कम खा रहे हैं या खाना ही वो वाला खा रहे हैं कि जिसका कोई फायदा ही नहीं एक तरह से। ठीक है, अब मेल न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट होता है? मेल न्यूट्रिशन से इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, यानी जिसे कहते हैं डिफेंस सिस्टम, वो हमारा वीक होता है। उसके अलावा हमारी जो फिजिकल मेंटल हेल्थ होती है वो भी हमारी क्या होती है, खराब हो जाती है। ठीक है, एक तो फिजिकल हेल्थ तो खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ भी इससे खराब होती है। इससे हमारी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो थिंकिंग में तो ऑब्वियसली क्या होगा, इफेक्ट आएगा। इसके अलावा स्टंट ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो तरीके से होगी और फीटल डेवलपमेंट पे में भी इफेक्ट आएगा। सपोज किसी की बॉडी में फीटस की डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें भी इफेक्ट होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो कॉमन फॉर्म्स आती हैं मैल न्यूट्रिशन की, उसमें डिफरेंट किस्म की मैल न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर अकर हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है जिसमें प्रोटीन या एनर्जी की उतनी अवेलेबिलिटी की नहीं है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से क्या होता है कि इसमें हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो ज़्यादातर इसमें डेथ्स अकर हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें इस किस्म की मैल न्यूट्रिशन होती है ना, प्रोटीन और एनर्जी इनफ अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रही हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर इसमें डेथ्स भी अगर हो जाती हैं और ये ज़्यादातर बहुत कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज में। अब इसमें दो डिजीजेस आपकी बुक में बताई हुई हैं, इनमें और भी डिफरेंट किस्म की डिजीजेस आ जाती हैं लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो ही बताई हुई हैं। सबसे पहले है क्वैशियोरकर। ये कब अकर होता है? ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से अकर होता है और 12 मंथ्स के बच्चे के अंदर अकर होता है, जिस जो 1 साल का बच्चा होता है उसके अंदर ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी
वो तो इसमें क्या होता है, ये वाली बीमारी अकर हो जाती है। इसके अलावा जब चाइल्ड की ग्रोथ भी हो रही होती है उस वक्त भी ये वाली डिजीज अकर हो सकती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके रिजल्ट में चिल्ड्रन तो नॉर्मली हाइट में ही ग्रो करेगा, लेकिन बस ये होगा कि वो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा थिन होगा। ठीक है, उसका वेट बहुत कम होगा। ग्रोथ हाइट उसकी सही होगी लेकिन वेट उसका कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट मंथ हमारे पास अगली डिजीज आती है। एक 6 मंथ टू 1 ईयर वाले बच्चे के अंदर ये वाली डिजीज अकर होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो अपना सारा फैट जितना उसकी बॉडी के अंदर होते हैं और जितनी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो सारी लूज कर देते हैं, और इतनी लूज कर देते हैं कि सिर्फ स्केलेटल अपीयरेंस रह जाता है, यानी कि एक तरह से स्केलेटन की फॉर्म में ही बस वो आपको उस तरह के बच्चे नजर आएंगे। ठीक है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। तो इसमें चिल्ड्रन की क्या होती है, ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है और वो अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटे लगते हैं। ऑब्वियसली ग्रोथ कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो एज ज्यादा होती है, लेकिन वो वाले बच्चे क्या करते हैं, वो छोटे लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। अभी हम लोगों ने प्रोटीन और एनर्जी की डिजीजेस देखी हैं। मिनरल डेफिशिएंसी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसमें ये वाली डिजीजेस जो होती हैं ये थोड़ी सी रेयर हैं, यानी कि बहुत कम केसेस में ये वाली डिजीजेस आकर होती हैं। ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आती हैं गोइटर। सबसे पहले तो गोइटर आता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आयोडीन की कंसंट्रेशन जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, डाइट के अंदर उतनी आयोडीन की प्रेजेंस नहीं होती। अब आयोडीन का क्या रोल है, पहले हम ये देख लेते हैं। थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है, उसने प्रोड्यूस करने होते हैं हार्मोन। ठीक है। थायराइड ग्लैंड का असल में काम ही ये होता है, ग्लैंड्स जो होते हैं ना, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं, उन्होंने हार्मोन्स की प्रोडक्शन करनी होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारी नेक में प्रेजेंट होता है। तो इसने क्या करना होता है, ये जब हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है हार्मोन्स। ठीक है। तो अब सपोज कि आयोडीन जो हम लोग डाइट ले रहे हैं उसके अंदर आयोडीन की कंसंट्रेशन इतनी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड जो होगा वो उसका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा, और वो साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी नेक की। क्या आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे ना गोइटर को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है नेक की। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज आती है एनीमिया। एनीमिया का शायद आप लोग को आइडिया हो। ये वाली वैसे काफ़ी कॉमन भी है एक तरह से। ये मिनरल जो डेफिशिएंसी डिजीज जो है ना, ये वाली एनीमिया वाली, इसमें ये होता है कि ब्लड की कमी बहुत होती है बॉडी के अंदर, लैक हो जाती है ब्लड। ठीक है। तो इसमें असल में होना क्या होता है, आरबीसीज जो होते हैं हमारे, जितनी नॉर्मल हमारी नंबर हमारी बॉडी के अंदर, जितना आरबीसीज का नॉर्मल है ना नंबर, उसकी निस्बत आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर कम होते हैं। आरबीसीज कम होते हैं, इसी वजह से ब्लड की कमी बहुत ज्यादा अंदर हो जाती है बॉडी के, और इस कंडीशन को फिर ये डिजीज अगर होती है एनीमिया। अच्छा, आरबीसीज के अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जिसका क्या काम होता है ये हम लोगों ने वैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। हीमोग्लोबिन का ये काम होता है कि उसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके दरमियान में आयरन का कह ले एटम प्रेजेंट होता है उसके सेंटर में। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है ना, उसके दरमियान में एक एटम होता है, वो आयरन का होता है। अब सपोज कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी हमारी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी उतने नहीं वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो जब वो उतने नहीं प्रोड्यूस होंगे तो हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग आरबीसीज ने करनी थी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। इसी वजह से पेशेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है ब्लड सेल्स के अंदर की सप्लाई की। ठीक है। और फिर खून की कमी अंदर हो जाती है।
अच्छा, तीसरी फॉर्म हमारे पास मेल न्यूट्रिशन की आती है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ना, मतलब नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए, उसके हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर लेते हैं। और इसमें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर हो सकती हैं, जिसमें आ जाता है कि सपोज़ कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को का इंटेक बहुत ज़्यादा किया है। उससे क्या होगा, हमें ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। ठीक है, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को इतना इंटेक कर लिया है कि हमारी बॉडी ओबेस हो गई है, ओबीस हो गई है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज का तो आपको आइडिया होगा कि जिसे हम कहते हैं शुगर हो गई है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम लोग विटामिन ए की डोज बहुत ज़्यादा ले लें बॉडी के अंदर, विटामिन ए, हालांकि ये सिर्फ विटामिन है और विटामिन आपको पता है कि बॉडी में बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है लेकिन रिक्वायर्ड होता है। लेकिन सपोज कि हम लोगों ने विटामिन ए की डोज बहुत ज़्यादा इंटेक कर ली है, उससे क्या होगा, उससे हमें भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। एपिटाइट का मतलब होता है भूख, हमें भूख कम लगेगी। इसके अलावा लिवर प्रॉब्लम्स भी हमारे अंदर हो सकती हैं। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आज बस इतना ही था। मैं अब आपको बुक से बता देती हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक स्टडी की है। हम लोगों ने यहाँ से आज स्टार्ट की है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है ओवर अंडर न्यूट्रिशन और एक होती है हमारे पास ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेल न्यूट्रिशन से इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें फॉर्म्स देखी हैं, डिफरेंट फॉर्म्स जो मेल न्यूट्रिशन की हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स चिल्ड्रंस फंड, malnutrition contributes to the deaths of more than 6 million children under age 5 each year। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हर साल 5 साल से छोटे जितने बच्चे हैं, 6 मिलियन चिल्ड्रन की डेथ्स हो रही हैं हर साल। और वो क्यों हो रही है, सिर्फ मेल न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन एनर्जी हम लोगों ने फिर स्टडी की है, जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की कमी होती है बॉडी के अंदर, जिसमें दो डिजीजेस हम लोगों ने देखे हैं, क्वाशियोकर और मैरास्मस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस देखी हैं, जिसमें हम लोगों ने दो डिजीजेस स्टडी की हैं, गोइटर है और दूसरा हम लोगों ने इसमें स्टडी की है एनीमिया। ये क्वाशियोकर और मैरास्मस की यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरह से बॉडी की हालत हो जाती है। में आप मैरास्मस में देख सकते हैं कि कितनी स्केलेटल सी अपीयरेंस होना शुरू हो गई है, इतनी ना बॉडी जो है वो लूज कर चुकी है अपना फैट। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है कि नॉर्मल हाइट तो है लेकिन इसमें आप उसकी लेग्स देखें कितनी थिन हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये क्वाशियोकर की है और ये मैरास्मस की। तीसरी चीज हम लोगों ने मेल न्यूट्रिशन में देखी है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं और इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आती हैं। इसमें हम लोग हाई इनटेक अगर कर ले कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का तो उससे क्या कुछ अकर होता है, और इसके अलावा हाई डोज कर ले विटामिन ए का तो इससे क्या कुछ अकर हो सकता है। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन देखेंगे कि अब मेल न्यूट्रिशन का क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये आपने ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हर लिहाज से ये आपने तैयार करना है। ज़्यादातर वैसे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, कोई भी डिजीज़ दे सकते हैं और कहेंगे कि इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। इंपॉर्टेंट वैसे ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इटसेल्फ आ सकता है। ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी अगर होती है मेल न्यूट्रिशन से।
ठीक है, तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। और नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहाँ पे जाएँ, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।